यही हो तुम लोग जानियो भाई, लिखल होगा महादेव मार खिलवाएंगे तो भी एक समय वैसा आएगा कि कर्कश जो बोलने वाले होंगे, जो अनाप शनाप बोलने वाले होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा। मैं हूं आपके साथ शुभम। तो हमारे साथ कुछ पंडित जी जुड़े हैं और इनसे हम बातें करते हैं कि आजकल जो है बागेश्वर धाम बागेश्वर बाबा को लेकर क्या कुछ चल रहा है। जो भी चल रही है उनके बारे में अफवाह चल रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जो उनको हमेशा निगेटिव बोलते हैं, जो उनके मतलब कुछ ऐसा शक्ति नहीं है जिसके कारण वो जान जाते हैं। जो जानेगा तो ही नहीं, अभी तक उनको जाना नहीं उनकी शक्ति को, इसी के लिए बोल रही है। और जो हकीकत आदमी होता है ना, सही आदमी, उसके बारे में तो बहुत आदमी रोकते हैं। आज मोदी की भी बारे में बहुत गाली बकते हैं। जो सही काम करता है उसको रोकने वाले, गाली देने वाले, उनके एंटी बहुत में है। लेकिन वो जो शख्स है 100% सही आदमी है। आपको क्या लगता है जो वो काम करते हैं, जो या उनके पास जो शक्ति है वो सही वो में कुछ है नहीं करते हैं, वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो जो करते हैं बागेश्वर महाराज करते हैं, बालाजी हनुमान जी करते हैं, उनके सन्यासी बाबा करते हैं। वो क्या करते हैं? वो तो खुलेआम कहते हैं हम कुछ नहीं करते हैं। वो तो स्वयं बोलते हैं। क्या पब्लिक के आँख में क्या कहें, टीन के चश्मा लगाना पड़ेगा क्या? हाँ, जो उसका प्रवचन अगर गौर से देखा जाए, अगर रामायण को देखा जाए गौर से, और कोई बंदर को देखा जाए, तो किस प्रकृति का बंदर करता है। और अब जब महाराज जी जो प्रवचन करते हैं तो उस दरमियान में देखिएगा उनका, तो उस दरमियान में वो कैसे करते हैं, उसे साक्षात नजर आता है। जो हनुमान जी उनके शरीर पर आते हैं, वो तो हनुमान जी बोल के जाते हैं। जो वो बोलते हैं या फिर जो शक्ति उनके पास है, तो अधिकतर न्यूज़ वाला भी कहता है कि उनके जो साइंस के कारण है, जो वो सब चीज़ जान जाते हैं। तो आपको क्या लगता है उसमें? साइंस, पहले साइंस आया कहाँ से? साइंस पैदा हुआ कहाँ से? साइंस हम ही से पैदा हुआ, जो हम ही को सिखा रहा है। वेद से साइंस निकला है, साइंस से वेद नहीं निकला है। नासा भी इस बात की पुष्टि कर चुकी है। नासा इस बात की पुष्टि कर चुकी है पहले, जो साइंस वेद से ही है, वेद से बड़ा कुछ नहीं है। आज जो जहाज जो बनाए, आज जो प्लेन बनाए, क्या चीज़ थे? मेरा पुष्पक विमान देख के हमने पहले बना चुका था। हमारा वेद पहले उसका निर्माण कर चुका है। आज जो भी आप निर्माण कर रहे हैं, हमारा वेद पहले उसको निर्माण करके कर चुका है। आज जब जिस चीज़ को इलाज कर रहे हैं, उसको मेरे वेद ने पहले से औषधि के द्वारा इसको कर चुका है। आज उसको आप टैबलेट के रूप में बना के निकाल रहे हैं तो कह रहे हैं कि आज साइंस हो गया। हमारा ही चीज़ को उसको कार्बन कॉपी करके निकाल रहे हैं तो साइंस हो गया। तो अधिकतर लोग तो यही कहते हैं कि साइंस के कारण वो जो है जो जान जाते हैं। कौन? तो तुम साइंस है क्या? हम तो एक ही चीज़ कहते हैं, साइंस जो है, तो क्या करते हैं आप? जब तक हमारा वेद नहीं है तो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। कितने मीडिया वाला गया और कितने उनके आगे पीछे घूम के चले आए। अगर साइंस से करते थे, क्या मोदी जी बुर्बक है? अमित शाह बुर्बक थे? हाँ, मोदी जी अमित शाह बुर्बक थे जो माथा टेक के लगे थे? राहुल गांधी का बुर्बक थे जो अपना बियाह करवे लगे थे? साइंस थे तो कहा किसी और साइंस के पास गए थे, उनके पास क्यों गए? तो कहते किसी को बुलाते ही नहीं है। वो तो स्वयं कहते मेरे पास कोई नहीं आओ, तो भगाते हैं। वो तो स्वयं कहते हैं मेरे पास नहीं आओ। वो कहते अरे पागलो मूर्खो, सनातन को पहचानो, अपने धर्म को पहचानो। कितनों के घर वापसी करा दिए वो गलत आदमी है। आज अब जो भूले भटके को अपने घर ले आया वो गलत हो गया ना। आज जो हमारे जो घर से दूसरे को घर में ले गया तो सही है। आज बिहार में ही देखिए ना महाराज के, यार तो छोड़िए कहाँ पे, बिहार में देखिए ना। आज आपका हिंदू का पर्व रहता है तो आपको बिजली से लेकर हर चीज़ में दिक्कत हो जाती है। इस्लाम के रहे तो कुछ होती है ना? वो इस्लाम से हिंदू में सनातन में खींच रहे हैं ना। इस्लाम धर्म से जो सनातन इस्लाम में चले गए थे, जो इस्लाम से उसको सनातन में ला रहे हैं। इसी के लिए मिर्ची तो लगना ही है भाई, सत्य बात, मिर्ची तो लगना ही है। हम लोग जितने भी ब्राह्मण भाई हैं, बागेश्वर महाराज की जय, हम लोग उनके एकदम समर्थक हैं। और जो लोग इसके खिलाफ रहते हैं उनके लिए आपको क्या कुछ कहना है? वो सनातनी है ही नहीं। पहली बात है, वो सनातनी है ही नहीं। जितने भी उनके खिलाफ बोलते हैं सब मुस्लिम धर्म से आते हैं। हिंदू धर्म में जो है वो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं गलत बोल सकता, क्योंकि वो जो उनका जो तरीका है
साइंस इस बात की पुष्टि पहले भी कर चुकी है। साइंस वेद से बड़ा कुछ नहीं है। नासा कुछ दिन पहले भी, बहुत दिन पहले भी कहा था जो हम जो है मिसाइल जो बनाए हैं सो वेद से लेके बनाए हैं। कोरोना काल के समय में, उससे साल भर पहले हम लोगों को पता था जो महामारी आने वाला है। पत्रा में लिखा हुआ था जो महामारी आने वाला है। एक बात तो सबसे बड़ी बात है, साइंस है, ठीक है, साइंस को हम कहते हैं, बतला दे इस साल में कब कब भूकंप आने वाला है। और मेरा पत्रा से 2 महीना 3 महीना पहले निकाल कर रख दिया है जो कब इस साल में कितने भूकंप आने वाले हैं और कहाँ आने वाले हैं, चंद्र ग्रहण कब लगने वाला है, कब सूर्य ग्रहण लगने वाला है। आज ही मेरा वेद बता दिया है। साइंस खोजते रहेगा। 4 दिन पहले बताता है मेरा पत्रा, साल भर पहले बताता है। 30-40 रुपए का मेरा पत्रा है जो मेरा 50 रुपये का ये पत्रा है। ये देखो, आप जो 50 पहले 40 रुपये में देता था भाई, आप 60 रुपये में देता है। जो आप लोग का हाँ सीधे दिखा देंगे क्या सनातनी कहता है। ये देखो, यही पत्रा है। अब पहले पेज पर दे ले रहता है, दूसर का पेज पर। तो अगर इसमें दिया रहता है, 3 दिन पहले बताता है मेरा पत्रा, साल भर पहले बताता है। हम जानते हैं साल भर पहले, वही कोई आचार्य ही लिखते हैं इस बात को। विज्ञान जो है ना, विज्ञान वो वर्तमान देखता है और वेद जो है भविष्य देखता है। हम लोग भविष्य को देखते हैं, वर्तमान को नहीं देखते हैं। और विज्ञान से आप वर्तमान में क्या कर रहे हैं उसी का पता चलता है, या क्या होने वाला है उसका पता चलता है। लेकिन अगर आने के बाद कितना साल तक वो क्या कर सकता है, पूर्णतः भविष्य। विज्ञान का बनाया हुआ मोटरसाइकिल है, हो सकता है कि जाकर के बीच में गर्मी का या किसी खराबी का उसमें आग लग सकती है। लेकिन ये जो वेद है वो भविष्य बताता है कितना प्रतिशत कितना होने वाला है। अगर ये ऐसे संभलता है तो फिर ऐसे हम जाकर के वहाँ पहुँचे, तो ये भविष्य देखता है। तो फिर ऐसे भी लोग हैं जो साइंस को मानते हैं, वो वेद पे नहीं मानते हैं, तो उनके लिए आपको क्या कहना है? हम तो एक ही चीज़ जानते हैं भाई जी, बोलेंगे तो देखो भाई, हम लोग पंडित जी हैं, हम लोग तो ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना ही जानते हैं कि तो वो अपने माँ बाप के नहीं, वो लोग अपने माँ बाप का औलाद नहीं, वो लोग साइंस का औलाद है। वही कहे गुरुदेव, आजकल जो है सो लोग ब्राह्मण पर उंगली उठाता है। जान रहे हैं ना, ब्राह्मण पर उंगली उठाता है। JNU में लिखा गया है, लिखा था लोग छात्र सब, ब्राह्मण भारत छोड़ो। लेकिन वो लिखा था, अगर जो लिखा है उसके यहाँ किसी प्रकार की मृत्यु होती है या किसी प्रकार का शादी विवाह मुंडन जो हो, सबसे पहले ब्राह्मण को निमंत्रण वही देते हैं और उनके यहाँ सबसे पहले ब्राह्मण जाते हैं। सबका विरोधी ब्राह्मण है। बागेश्वर धाम है, बागेश्वर सरकार है, वो भी ब्राह्मण ही है। तो स्वाभाविक है जब विरोध होना ऑटोमेटिक है, वो विरोध होगा ही होगा। तो वो जो जान जाते, पहले वो जान जाते हैं कि किसको बुलाना है, वो नाम जो लिख देते हैं एक पर्ची पे, पहले वो नाम लिखते हैं, तो वो उनके लिए वो कैसे जान जाते हैं कि वो नहीं, हम तो आपको पहले भी कह चुके हैं ना, हम तो अपने आंखों से देख के आए हैं ना, हम तो अपने आंखों से देख के आए हैं। वो नहीं जानते हैं, वो नहीं बुलाते हैं, हनुमान जी उनको बता देते हैं। वो जब भी दरबार लगाते हैं तो 2 घंटा के दरबार लगाते हैं, फिर भी उसमें लाखों श्रद्धालु आ जाते हैं। लाखों में मात्र वो 10-20 को देखते हैं, सभी को नहीं देखते हैं। क्योंकि उसी व्यक्ति को देखते हैं कि उसको, जो व्यक्ति को बाबा पहले ही हनुमान जी 24 घंटा पहले बता दिए रहते हैं, जो बेटा रे ये लगेगा, और वही आदमी तुम्हारे सामने खड़ा होगा। वो क्यों क्या कहते हैं, तुम जो उठाओगे तुम, मेरी मर्जी मेरी रहेगी, बोलते हैं ना। क्योंकि हनुमान जी की मर्जी रहती है, वो तो कुछ करते नहीं। आज बतलाइए वो व्यक्ति क्या कर रहा है, हाँ? आज उसका घर जाकर देखिए, उसका माँ बाप से मिलिए, तब पता चलेगा तो धीरेन्द्र शास्त्री है क्या चीज़। जिसका माँ बाप आज पटना के मुकाबले कहा जाए, बिहार के मुकाबला, तो आधा कट्ठा ज़मीन में उसका घर है, 650 स्क्वायर फीट में उसका घर है ना। क्या वो व्यक्ति अभी पक्का का 600 बीघा में घर बनवा के माँ बाप और भाई को नहीं दे सकता था? तो जो भी कुछ करते हैं वो पैसों के लिए नहीं करते हैं, कुछ भी पैसे के लिए नहीं करते। प्रतिदिन उनके यहाँ 1.5 लाख आदमी भंडारा करता है, हम अपने आंखों से देख के आए हैं अभी। और फिर हम 16 तारीख के रोज 7 ब्राह्मण द्वारा जा रहे हैं, 7 ब्राह्मण फिर वहीं जा रहे हैं। 5 दिवसीय मेरा कार्यक्रम है। कोई जबरदस्ती दे जाता है तो रख लेते नहीं, वो सीधे वो कहता है जो चढ़ा दिया भंडारा में जाता है। अभी कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, किसके लिए बनवा रहे हैं? वो अपने लिए।
लोगों हाँ? का ही कल्याण होगा उससे। आज 121 कन्या के शादी करा रहे हैं कि अपने लिए। आज उसको मोटरसाइकिल छोड़ के बाकी सारा चीज़ दे रहे हैं अपने लिए, क्योंकि उनकी बहन की शादी में उनको दिक्कत हुई थी, उनको कर्ज लेना पड़ा था, भीख मांगना पड़ा था। वो दुख को याद करते हुए कर रहे हैं, वो सनातन को जगा रहे हैं, तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो है सनातक में अभी सनातन को नहीं मानते, उसके लिए क्या कहना है? सनातन को नहीं मानने वाले को तो हम क्या कहेंगे, उसको तो आप रामायण अगर त्रेता युग की बात अगर याद हो, पूर्ण बात तो बोलेंगे नहीं प्रभु जी, उसमें छोटी मोटी श्लोक है, दोहा है कि ऐसे तो हमारे शिक्षा मंत्री पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं। शिक्षा मंत्री के द्वारा भी कुछ दिन पहले जो है एक बयान दी गई थी। वही इसी पे बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री हमारे तो इतने विद्वान आदमी हैं, इतने विद्वान आदमी हैं कि मूर्ख मंत्री साहब, हमारे मुख्यमंत्री ने, मेरे मूर्ख मंत्री नीतीश कुमार जी उनको शिक्षा मंत्री बना दिए। जो बोल तो दिए लेकिन पूरा श्लोक नहीं बोले, पूरा श्लोक तक नहीं जो बोल पाए, और श्लोक जो भी अधूरा भी बोले तो अधूरा श्लोक का अर्थ क्या होता है वो उनको ज्ञात नहीं था। पहला चीज, रामायण को वो बोले जो छोटे जातियों को आगे न बढ़ाता है, तो वो शिक्षा मंत्री जी को कहते हैं जो केवट कौन था, सबरी कौन थी, सबरी कौन थी? सबसे तुच्छ जानवर में गिनती जाता है बांदर, सीने में लगा के रखे। रामायण तो भाईचारा और प्रेम का बात सिखाया, रामायण तो कभी भी अहिंसा नहीं सिखाया। लेकिन मेरे शिक्षा मंत्री जी क्या कहे भाई, वो तो शिक्षा मंत्री है तो उनकी तो बात ही जुदा है। एक बार आप श्लोक को सुना दीजिएगा, ठीक है ना, अर्थ के साथ। अभी तो हम बोल नहीं सकते हैं प्रभु जी, वो अर्थ नहीं जो मतलब रामचरितमानस में जो वो बोलेंगे बाद में आपको, लेकिन जो अभी होने वाली है वो हम बोल देते हैं। जो राम जी बोले थे, रामचंद्र जी कह गए सिया से, सुने होंगे आप लोग, रामचंद्र जी कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएगा। सुने हैं ना आप लोग? इसका अर्थ बता दीजिएगा एक बार। आप लगता है कि हमको मार खिलवाइएगा भाई, पक्का मार खिलवावे के चक्कर में है। हाँ, क्या कि बतिया बोलेंगे, वो जो सामने में बउआ जो बैठल है वो जाएगा टीविया पर तो सब कहेगा यही पंडित बाबा बोल ले लो मार, कहेंगे प्रभु जी हम घूमते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इसका अर्थ ये हुई थी कि हमारे फॉरवर्ड के अस्तित्व कलयुग में, राम जी त्रेता में बोले थे जो फॉरवर्ड, उसमें खास तौर से ब्राह्मण का अस्तित्व घट जाएगा, शूद्र ही राज करेंगे, ठीक है ना, यानी जो छोटे जाति हैं वो राज करेंगे, हमारे फॉरवर्ड का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। अगर आज देखा जाए तो भाई देख लो भाई, हम हकीकत बात कर रहे हैं, तुम लोग मारोगे अगर यही हो तुम लोग जानियो भाई, लिखल होगा महादेव मार खिलवाएंगे तो मारियो। लेकिन देखा जाए तो ऊपर से लेके आज प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हमारे हो, कौन है? तो पहले लिखा हुआ है, ये तो पहले ही मालूम है। तो ब्राह्मण के साथ क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, गौ के धर्म के साथ क्या होने वाला है, ये तो पहले ही से लिखा हुआ है। तो त्रेता से पहले, सतयुग से भी पहले हो गया था। जब भागीरथ जब गंगा लेके आए थे, भागीरथ जब गंगा लेके आए थे तो उसी टाइम ये बात को फैसला हो गया था ये सब चीज़ होने वाला है। तो आज क्या, जो नहीं जानते हैं वो जो कुदकते हैं, जो जानते हैं जो चुपचाप रहते हैं। हम जैसे हम ऐसे न पंडित मूर्ख पंडित सब बोले लगते हैं मैक पर, आई सब पंडित जैसे देखिए तो चुपचाप घूम मार के बैठल है, होशियार है। हाँ, सिखाए वही पंडित जी, मारिएगा उन्हीं पंडित जी दो कैमरा जो है हंस इतनी क्षमता होती है कि वो पानी में जो दूध रखा हुआ है उसे छान करके पी लो। कौवा में वो क्षमता नहीं है, उसकी बोली भी जो है कर्कश होती है। तो भी एक समय वैसा आएगा कि कर्कश जो बोलने वाले होंगे, जो अनाप शनाप बोलने वाले होंगे शिक्षा मंत्री के जैसा, उसी की समाज प्रतिष्ठा देगी। यानी बुजुर्गों की प्रतिष्ठा देना छोड़ देंगे। ये 5 अंगुलियाँ हैं, 5 अंगुली का 5 नाम है। क्यों? एक ही तन 5 अंगुली, नाम 5 क्यों? हम सब एक हैं, ये बिल्कुल सत्ता है। ये कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई ये है, ऐसी बात नहीं है। हम लोग भी जाति पाति से उठ कर के बात करते हैं, लेकिन हमारे शिक्षा मंत्री को अभी तक ये पता नहीं है कि तारना माने होता क्या है।
वो दुर्भाग्य की बात है। सीता जी क्या बोली थी रावण से? शिक्षा मंत्री वो होते तो हुए जो भी बतलाइए तो उनको इतना ज्ञान अधल- नहीं है जो शिक्षा मंत्री हो बिहार का। सोचिए यह बिहार का कल क्या होने वाला है, इसका भविष्य क्या होगा, कितना सुंदर होगा, जहाँ माँ अच्छा, आप सीता जो की हमसे नगरी पूछे ना, वो इनसे आपको हमारे शिष्य कहिए या जो भी कहिए, ये है अभी इनसे पूछिए, आपको पूर्ण जानकारी देते हैं। जी उन्होंने कहा था शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल तारना की अधिकारी। ये नहीं, तो हम ये कहना पर चाहते आइए, हैं- यहाँ पर आइए पंडित जी, ये बताइए जी जो रावण जब ले जाने लगा सीता माँ को, तो जा तो ही अधल अधानी जो बोले थे, हे रावण मेरे पति के बिना, ये मेरे पति नहीं है और मेरे पति के बिना तुम लेके जा रहे हो नीच, तुम्हें लज्जा नहीं आई, वो रावण को बोले थे। तो वहाँ पर क्या शिक्षा मंत्री बोले? जी उन्होंने भी उसी के तरह भाषा का प्रयोग किया। उल्टा उसमें लगा के और अपना शिक्षा उन्हें हम बता देना चाहते हैं, अब इस लाइव के माध्यम से जितने भी ईरा न्यूज़ के दर्शक हैं उन सभी को मैं बताना चाहता हूं कि शूद्र गवार ढोल पशुनारी सकल तारना की अधिकारी। आम भाषा में आपको लगता है कि इनका मतलब होता है मारना और पीटना। लोग कुछ कहते हैं कि इन्होंने अपने कुल को तार दिया, तो लोग जो कहते हैं इन्होंने अपने कुल को तारा, इसका मतलब क्या वह व्यक्ति अपने कुल को खत्म कर दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने कुल का नाम ऊंचा किया। तो तारना का अर्थ होता है न कि मारना बल्कि उसे बचाना। अगर हम घर में ढोलक रखते हैं और उसे बजाते हैं तो ठीक रहेगा। गवार जो व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है उसका हम मार्गदर्शन करें तो उससे ही प्यार से बात करें, बढ़िया हो जाएगा, वो व्यक्ति उसका आचरण में बदलाव आएगा। ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब हैं ताजन के अधिकारी, तारण के अधिकारी बोला गया। तारण है, तारना है ये। जैसे ढोल हुआ, हमारे जब भी घर में शुभ कार्य होती है तो ढोल को बजना जरूरी होता है, ढोल बजता है। ढोल को हम उतना ही देते हैं जितना कि उसको कसते हैं, उतना ही उस पर देते हैं तो अच्छा शोर निकलता है, ठीक है ना। अगर कसते नहीं उसको ढमढमाने लगते तो वो आवाज़ नहीं देती। ढोल नहीं ढोसा हो जाता है वो ढोल, ठीक। गंवार, गंवार वो व्यक्ति हुआ जो कि मान लीजिए कुछ समझ नहीं है, मूर्ख व्यक्ति है। अगर उसको उसी तरह से अगर हम चलेंगे तो मेरा कार्य नहीं होगा, मेरा कार्य नहीं होगा। तो उसको उस तरह समझा के हमको चलना है, उसको लेके चलना है, उसके बिना मेरा कार्य भी नहीं होगा ना, उसके बिना मेरा कार्य नहीं होगा। तो गंवार शूद्र, शूद्र का मतलब क्या हुआ? जो अगर छोटे हमारे यहाँ है जो काम करते हैं, या अब जो भी जाति अपना अन्यथा लगा ले, भगवान 4 वर्ण बनाए थे, अब लोग जो भी कर ले। तो शूद्र का काम, जैसे कि हम लोग घर में आप लोग शादी विवाह करते हैं तो प्लेट उठाने वाला रखते हैं ना, हैं? बगैर होकर काम होता है? भोज कर लीजिएगा, भात कुछ भी कर लीजिए, जब तक तो प्लेट उठवे वाला प्लेट धोए वाला ना रहेगा तो ना होगा। शूद्र शुभ काम में उसका क्या है? पशु नारी, पशु जानवर जो है, जानवर को और नारी को प्यार से रखिए तो तरक्की देगी, आगे बढ़ेगी। लक्ष्मी घर की वृद्धि है, उसी तरह पशु भी वृद्धि है। पशु हम लोग को गौ को कहा गया है, ये नहीं कुत्ता बिल्ली को नहीं कहा गया। वो सब पालतू जानवर वो सब होती है रिजेक्ट, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग पहले कहते थे बाबूजी, पिताश्री, बाबूजी, आप कौन चीज हो गए? पापा, डैड, हो ना। आजकल क्या कहते हैं? डैड, डैड मतलब मर गया तू। हाँ, तो पहले माँ बाप सिखाता, यही सिखाता। तो बागेश्वर महाराज को बोला तो कुछ जुल्म बोल मेरे दिया। विचार से शूद्र जो हैं, जो अपने धर्म की बात को जो है ना मानते हुए धर्म के खिलाफ जो बोलते हैं, वही प्राणी शूद्र है। जो धर्म के हीन हो गया वो शूद्र है। ब्राह्मण ही हम हैं तो क्या है? हम ब्राह्मण हैं। अगर हम धर्म से अपने खिलाफ, अपना वेद से खिलाफ हो गए, हम मदिरा करने लगे, दारू पीने लगे, मीट मुर्गा खाए, हम धर्म पूजा पाठ ना कराए, तो हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम शूद्र हैं। जी, शूद्र कोई जाति से नहीं होता है, कर्म से होता है। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ब्रह्म को, ज्ञान को जो जान गया, ब्रह्म को तत्व को जाना, वो ब्राह्मण है। लेकिन आजकल तो ये नहीं होता है कि जो काम करता है आदमी उसके हिसाब से बांटा जाता है। आजकल तो होता है कि जिस परिवार से वो जन्म लेता है उसके हिसाब से उसकी जाति का रचना की जा रही है। अच्छा, एक बात बताइए, उस जाति से रचना की जा रही है, आप कौन सी जाति का है? राजपूत। राजपूत है। क्या काम करते हैं? अभी तो पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल में मैक लेके आए हुए, कैमरा लेके आए हुए हैं। क्या राजपूत का ये काम है? नहीं। हाँ,
लेकिन प्रभु की जो इच्छा है वो कर रहे हैं, है ना। भगवान 4 गो वर्ण बनाए, जाति नहीं बनाए, 4 वर्ण बनाए जो हर मानव में दिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। एक आज से कुछ समय की बात है, 2019 की घटना है शायद, दिल्ली से हम आ रहे थे। हमारे बोगी में काफ़ी सारे फॉरवर्ड की संख्या थी। हमारा जब भी बर्थ रहता है प्रभु जी तो ऊपर मिलता है, तो वहाँ पे हुआ था क्या, सब कहते फॉरवर्ड, इसने बोला था बैकवर्ड का सब पैदाइश है। तो 4 वर्ण है, ऊपर हो गए ब्राह्मण, ये हो गए क्षत्रिय, ये हो गए वैश्य और नीचे हो गए शूद्र। तो केकरा से पैदा होता है? शूद्र से। तो कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से जाति होता है, कोई जन्म से नहीं होता है। जन्म से सब शूद्र है, जन्म जाते शूद्र। वहाँ मोदी जी गए थे शिलान्यास देने के लिए, तो उन्होंने ब्राह्मण को चरण छू करके प्रणाम किया था, आशीर्वाद लिए थे। यहाँ भी कुछ ऐसे ब्राह्मण हैं जो उनको नमन करते हैं, जो उस पोस्ट पर है। कल आप मान लीजिए DSP SP बन गए और हमें कुछ काम पड़ा तो जाएंगे तो आदर सम्मान के लिए कहें, जरूर कहेंगे सर नमस्कार। यही तो परंपरा हमें जो है यह भारतवर्ष सिखलाती है। इसीलिए तो इसे हिंदुस्तान कहा गया है और सनातन धर्म कहा गया है।